बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है और उस छोटी सी दुनिया का सबसे मजबूत इंसान उसका बाप होता है, जैसे कि मेरे लिए मेरा अब्बू है। शायद उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन वक्त सब कुछ सिखा देता है। जब मुझे चलना भी नहीं आता था तब आपने मेरा हाथ पकड़ा था। आज जो भी हो आपकी वजह से हो अब्बू। लोग हीरो फिल्मों में देखते हैं, मैंने हीरो मेरे घर में देखा है। एक ऐसा हीरो जिसने कभी भी हमें अपना दुख बताया ही नहीं, लेकिन हर दिन किसी न किसी की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की। अब्बू, मुझे आज भी याद है, रोज सुबह 7 बजे आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और मैं कितना चिढ़ता था। Great day at school, son. मुझे लगता था कि मैं अकेला भी जा सकता हूँ। मैं सोचता था आप बिना वजह मेरे साथ क्यों आते हो, लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब समझ आता है कि वो सिर्फ स्कूल छोड़ना नहीं था, वो हर सुबह आपका प्यार था, वो हर सुबह आपकी दुआ थी, वो हर सुबह ये यकीन था कि मेरा बेटा हमेशा महफूज रहे। एक वक्त था जब मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। आप रोज कहते थे, पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो बेटा, ये तुम्हारे ही काम आएगा। उस वक्त लगता था Have a आप good- मुझे समझते ही नहीं। आज जब जिंदगी की जिम्मेदारियां समझ आई है तब पता चला कि हर डांट के पीछे सिर्फ एक बाप की फिक्र छुपी होती है। मैंने कभी आपको सिर्फ अपने लिए जीते हुए नहीं देखा अब्बू। आपने हमेशा पहले दादा दादी का ख्याल रखा, फिर अम्मी का ख्याल रखा, फिर हम सबका ख्याल रखा अब्बू, और सबसे आखिर में आपने खुद का ख्याल रखा। शायद इसीलिए हर घर की सबसे बड़ी ताकत होती है उस घर का बाप, जैसे कि मेरे घर की ताकत है मेरे अब्बू, मेरे घर की शान है मेरे अब्बू। अब्बू, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जिसे मदद की जरूरत थी। दिन हो या रात हो, अगर किसी का फोन आ जाए तो सबसे पहले घर से निकलने वाले मेरे अब्बू होते थे। कभी किसी की दवा, कभी किसी का हॉस्पिटल, कभी किसी के घर का मसला, कभी किसी के बच्चे की स्कूल की एडमिशन। शायद दुनिया को हर वक्त हर वाकया याद ना हो, लेकिन मुझे याद है मेरे अब्बू। मुझे फख्र है ऐसे बाप पर, मुझे प्राउड है कि मैं उस बाप का बेटा हूँ। कभी कभी हम ये कहते थे, अब्बू आप हर किसी की मदद क्यों करते हो, हर बार आप ही क्यों जाते हो, और आप सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देते थे। फिर आप एक बात कहते थे जो शायद मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, बेटा वो कैसे है वो उनकी पहचान है, लेकिन हम कैसे हैं वो हमारी पहचान है। फिर वक्त आया एक ऐसे दौर का जहाँ पर सारी दुनिया रुक गई थी, लोग घरों में बंद थे, डर हर तरफ था, लेकिन आप नहीं रुके। जहाँ किसी को मदद की जरूरत होती थी आप वहाँ पहुँच जाते थे। वो वक्त था कोरोना काल। उस वक्त मुझे और हमारे घर वाले को डर लगता था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, लेकिन आप कहते थे अगर हम ही डर गए तो मदद कौन करेगा। शायद ये सब मैंने पहली बार आपसे नहीं, दादा से शुरू हुआ देखा है। दादा का सपना था कि हमारा परिवार लोगों के काम आए, कि लोग हमारा नाम इज्जत से ले, और आज मुझे लगता है आप उस सपने को आज भी जिंदा रखे हुए हो अब्बू। शायद बचपन में मैं समझ नहीं पाया कि आप इतने लोगों के लिए क्यों जीते थे, लेकिन आज मुझे फख्र है कि मैं उस इंसान का बेटा हूँ जिसने हमेशा इंसानियत को चुनी हो। डियर अब्बू, बचपन से मैंने आपको सिर्फ घर का जिम्मेदार इंसान नहीं देखा, मैंने आपको लोगों के लिए जीता हुआ देखा है। सुबह से रात तक कभी किसी की प्रॉब्लम, कभी किसी का काम, कभी किसी की मदद। आपके लिए सियासत कभी कुर्सी नहीं थी, आपके लिए सियासत सिर्फ लोगों की खिदमत थी। वो दिन आया जिस दिन का आपको भी इंतजार था,
और हमें भी इंतज़ार था। वो दिन था इलेक्शन का रिजल्ट। सच कहूँ, मुझे रिजल्ट से इतना दुख नहीं हुआ जितना उस चेहरे को देखकर हुआ जो हमेशा हमें हिम्मत देते थे। उस दिन मैं पहली बार अपने अब्बू को उनकी आंख में आंसू देखा और शायद उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। मैं बस देख रहा था, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे, मैं कुछ कर भी नहीं सका। लोग कहते थे हार गए, लेकिन मेरी नज़र आप कभी नहीं हारे, क्योंकि इलेक्शन वोट से जीता जाता है, लेकिन इंसान अपने किरदार से जीता है। जिन लोगों के लिए आपने अपना वक्त दिया, जिन लोगों के लिए आपने अपना घर छोड़ा, जिन लोगों के लिए दिन रात मेहनत की, उन्हीं में से कई लोग आपका साथ छोड़ गए। हम कितनी बार कहते थे अब्बू उनकी मदद मत कीजिए, लेकिन आप हमेशा मुस्कुरा कर कहते थे बेटा वो कैसे है वो उनकी पहचान है, लेकिन हम कैसे हैं वो हमारी पहचान है। हार सिर्फ उनकी होती है जो उठना छोड़ देते हैं। मेरे अब्बू आज भी हर दिन उठकर लोगों की मदद करते हैं। अब्बू जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुझे लगता था कि मेरी कुछ ख्वाहिशें शायद कभी पूरी नहीं होगी। जब मैंने आपसे अपने रिश्ते की बात की, उस वक्त आप राजी नहीं थे। उस वक्त मुझे बुरा भी लगा और शायद मैं आपको और आपकी सोच को समझ भी नहीं पाया, लेकिन वक्त के साथ मैंने देखा कि अपने मेरी खुशी को अपनी खुशी बना लिया। जिस तरह आपने मेरे एंगेजमेंट को इतने प्यार से ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह हर मेहमान का ख्याल रखा, जिस तरह हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, उस दिन मुझे समझ आया कि एक बाप का प्यार हमेशा एक जैसा दिखता नहीं, लेकिन होता बहुत गहरा है। अब्बू, आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं जो भी हूँ उसमें मेरा नाम कम और आपकी परवरिश ज़्यादा है। मैंने दादा के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हैं और बचपन से एक बात हमेशा सुनता आया हूँ कि दादा का सपना था कि हमारा परिवार लोगों की खिदमत करे और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाए। और जब मैंने आपको देखा हो और आपको देखता हूँ तो लगता है कि आप उस सपने को आज भी जिंदा रखे हुए हो। अब्बू, इलेक्शन जीतना या हारना ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मेरी नज़र में आपकी पहचान कभी सिर्फ इलेक्शन नहीं थी। एक सच्चा इंसान, एक जिम्मेदार बेटा, प्यारा शौहर, एक बेहतरीन अब्बू और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान जिसने लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। अब्बू, मुझे भी पॉलिटिक्स पसंद है, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोगों की खिदमत करूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जब हमारे घर का नाम तो इज्जत के साथ लें। मैं चाहता हूँ कि दादा का सपना और आपके सालों की मेहनत कभी बेकार ना जाए। अब्बू, मेरा सबसे बड़ा सपना ना कोई गाड़ी है, ना पैसा, ना शोहरत। मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि एक दिन मैं आपके चेहरे पर वो मुस्कान देखूं जिसकी आप हमेशा से हकदार रहे हो। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह आपके हर नेक इरादे को कामयाबी दे और आपके हर ख्वाब को पूरा होते देखूं। अगर कभी मैंने आपकी बात नहीं मानी, अगर कभी मैंने आपका दिल दुखाया, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं परफेक्ट बेटा शायद कभी नहीं बन पाया, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपको फख्र महसूस कराने की कोशिश करूँगा। अब्बू, मैंने ज़िंदगी में बहुत बार आपको गलत समझा। जब आप मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त मुझे लगा था कि आप मेरी खुशी नहीं समझ रहे, लेकिन बाद में जिस तरह आपने मेरे एंगेजमेंट को अपनी खुशी बना दिया, उस दिन समझ आया कि बाप कभी बेटे की खुशी के खिलाफ नहीं होता, वो सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता है। अब्बू, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं परफेक्ट इंसान शायद कभी नहीं बन पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि जिस इंसानियत के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी उसे कभी मरने ना। मैं भी लोगों की इज्जत करूँगा, मैं भी लोगों के काम आने की कोशिश करूँगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको वो खुशी और इज्जत मिलते देखना चाहता हूँ जिसके आप हकदार हैं। एक बाप की कीमत अक्सर उस वक्त समझ आती है जब हम खुद जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू करते हैं। अब्बू, आप मेरी पहली ताकत थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। Happy birthday. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे अब्बू। बार बार ये दिल आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के 50 के हजार। हैप्पी बर्थडे टू यू यासिन, हैप्पी बर्थडे टू यू यासिन।